नमस्कार दोस्तों, हम लोग सेकंड ग्रेड साइंस के अब वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर खुले लेक्चर केमिस्ट्री के लिए थोड़ा काम कर रहे थे, पेपर हो गया उसका। तो अब आप लोगों के लिए कंटिन्यू केमिस्ट्री सिलेबस को कवर करवाएंगे पूरा सेकंड ग्रेड का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप लिंक दिया हुआ है आपको ग्रुप में, इसमें यूट्यूब चैनल के नीचे, जिसमें आपको टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, या आप टेलीग्राम ग्रुप में भी सीधे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। तो आपका ज़्यादा टाइम खराब किए बिना आज जो अपना एक टॉपिक है वो है बेटा रिडॉक्स। आप सब लोगों को मैंने कहा था कि नई कॉपी और पेन ले आना, अपन लोग पढ़ेंगे। अब से मैं आपको जैसे आपको ऑफलाइन में आप पढ़ते हो वैसे आप समझ के पढ़ना शुरू करना है। देखिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो अपन ने रणनीति बना रखी है, उस पर अपन ने पहले भी काम किया है। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको आप और देखें, जिससे कि समझ में आए कि तैयारी किस लेवल से और कहाँ तक करनी। अब जो अपन स्टार्ट करने वाले आज का टॉपिक वो है रिडॉक्स। टॉपिक क्या है? रिडॉक्स है। रिडॉक्स से आप मान के चलिए 2 सवाल आएंगे, कंफर्म आएंगे। अब आरपीएससी का जो पैटर्न है वो कुछ चेंज हो गया है। ऐसे नहीं है कि रिडॉक्स पे जो बेसिक सवाल आते थे वो आएंगे। अब आप फील करेंगे कि रियल में केमिस्ट्री का पेपर है, और कुछ भी पेपर का मीनिंग कुछ ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टफ दे देगा। पेपर का मतलब है कि वो आपको एनसीईआरटी ही पूछेगा। तो आज जो अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। हिंदी वाले बच्चे ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने वाले। सबसे पहले ये इसलिए करते हैं कि यदि मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझाऊंगा तो आपको ऑक्सीडेशन समझ में आएगा, रिडक्शन समझ में आएगा, बैलेंसिंग समझ में आएगी। ठीक है, इसका सिलेबस के 4 ही पॉइंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, आई मीन रिडॉक्स प्रोसेस। दूसरा है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा है इसमें बैलेंसिंग, और चौथा एप्लीकेशन। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? कोई भी बच्चे से पूछे कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, व्हाट यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन समझाते हैं। मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन समझाता हूं कि चार्ज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड मॉलिक्यूल आयन एटम एलिमेंट्स। किसी भी एटम एलिमेंट्स कंपाउंड और मॉलिक्यूल पर जो बेटा जी चार्ज है, उस चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। सर हम समझे नहीं। किसी पे भी चार्ज, जैसे इस पूरे कंपाउंड में कितना चार्ज है, तो ये -2 इस पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस पर कितना चार्ज है? 0। इस पर कितना बेटा? -1। इस पर कितना है? 0। इस पर कितना है? 0। और इस पर कितना है? +1। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या चली अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट की? टोटल चार्ज प्रेजेंट एट एनी मॉलिक्यूल एटम कंपाउंड्स एंड आयंस, दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब किसी भी कंपाउंड पर जो चार्ज प्रेजेंट है वही आपकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो लिखो देखे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखो चार्ज प्रेजेंट एट एनी मॉलिक्यूल आयन कंपाउंड्स एंड एटम, दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि कोई भी जो आवेश होता है, जो प्रेजेंट होता है, जितने नंबर पे प्रेजेंट होता है, वही उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं Cr2O7-2, मैं आपको बोलूं MnO4- MnO4-2, मैं आपको बोलूं टाइटेनियम +4, मैं आपको बोलूं वेनेडियम +5, ये वेनेडियम। तो इस पूरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो -2, -1, -2 और +4 और इसके 0। तो ये जो चीजें हैं ये ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन स्टेट को समझाती है। जैसे आपसे कोई बात करे Sn+4, Sn+2, SnO2, यानी इसका 0, इसका +2 और इसका +4।
मान लीजिए अपन जब छोटे थे तो अपने काजल वगैरह लगाते थे, तो मम्मी जो अपने यहाँ पे प्लस बना देती थी, तो मान लो आप +1, माइनस बना दें तो -1। किसी भी कंपाउंड पे जो आपको चार्ज दिख रहा है सामने मोटा मोटा, वो चार्ज ही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला आगे थोड़ी देर में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में, ठीक है सर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की एक और डेफिनेशन है, वो पी ब्लॉक के लिए इंप्लीमेंट होगी कि पी ब्लॉक में जो बेटा आपके ग्रुप होते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो पी ब्लॉक के जो अपने ग्रुप हैं, इन ग्रुप से हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताने वाले कि इन ग्रुप्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, ठीक है। तो अलग अलग है ये चीजें। इससे पहले आपको दो ग्रुप और पढ़ने यहाँ पर, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फर्स्ट ग्रुप के सारे लोग +1 देंगे। फर्स्ट में कौन कौन है, आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। ये सारे के सारे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, +1 देंगे। कुछ भी हो जाए +1 देंगे। जैसे सीजियम I3-, जैसे RbO2, जैसे Na2O, जैसे Li2O, Na2O2 कर दीजिए ऐसे। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगी, या कंपाउंड्स बनेगा कि इनमें से इन अंडरलाइन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो अगला टॉपिक जो है वो है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं, तो लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। हाँ, इसमें लिखो बेटा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ऑलवेज शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ऑलवेज शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, सेकंड ग्रुप एलिमेंट, मैं वही कह रहा हूं, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन ये चेंज नहीं होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन सब की भी कितनी होगी बेटा, +2 होगी। यानी कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जाने वाली है वो कितनी जाने वाली है, +2। तो सेकंड ग्रुप शो था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है सर। अब ये 13 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो, NH2 Np1, यही है। अब ये या तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे +3, और 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले +5। यानी कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 13 ग्रुप की, ये वेरी करेगी +3 से +5 की ओर, ये वेरी करेगी -4 से +4 की ओर, ये वेरी करेगी -3 से +5 की ओर, ये वेरी करेगी -2 से +6 की ओर, ये वेरी करेगी -1 से +7 की ओर, और इनकी लगभग क्या होती है, 0, फिलहाल 0 है। कुछ इनर्ट्स कंपाउंड्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी में ड्रॉ करें, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। फर्स्ट 13 ग्रुप की ये है बेटा, 14 की ये है, 15 की ये है, 16 की है, 17 की है। याद रखना एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन से ही सवाल पूछे जाते हैं, बिना एक्सेप्शन के कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है बेटा जी कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। तो आपके दो ब्लॉक हो गए, दो ब्लॉक कौन कौन से हो गए, एक पी ब्लॉक हो गया पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक एस ब्लॉक हो गया पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है सर। डी ब्लॉक की सबकी +2 होती है, आई मीन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सब में एक दो एक्सेप्शन जाएंगे। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +2 होती है। एफ ब्लॉक की भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3 होती है। ये सवाल आएगा कि एफ ब्लॉक की लेंथ नाइट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। अब बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि लेंथ नाइट की +3 है तो एक्टिनाइट की +4 दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्या आपको लेंथ नाइट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 करनी है और एक्टिनाइट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 करनी है। तो क्या समझे,
हम ये समझे फर्स्ट ग्रुप वाले +1, सेकंड ग्रुप वाले +2, 13 वाले -3 से +5, इनको धीरे धीरे कम करते जाएंगे। 18 ग्रुप वाले क्या हो जाएंगे बेटा, 0 हो जाएंगे। लेंथ नाइट्स क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे, और एक्टिनाइट क्या हो जाएंगे, +3। और बाकी जो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी आएगी, आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। तो ये जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझ में आ जाएगी पीरियोडिक टेबल से। ओके सर। अच्छा, अब मान लीजिए एक अगला टॉपिक है, कोई फ्री फॉर्म में है, जैसे CO2 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सल्फर है 0 है, NO2 है 0 है, H2 है 0 है, Br2 है 0 है, गोल्ड है, चांदी है, सिल्वर है, इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0 है। यानी कि कोई कंपाउंड यदि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, यदि कंपाउंड मेटल के साथ हाइड्रोजन है, मेटल के साथ क्या बेटा, आपका हाइड्रोजन है, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ये भी लिखना है अगले पॉइंट में। फ्री फॉर्म एलिमेंट कंपाउंड आयन शो द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन शो द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट 8 मेटल एटम। मतलब मेटल एटम के साथ यदि आपका हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है बेटा जी, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आप लिखे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ। ठीक है, धातुओं के साथ इसकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो हाइड्रोजन की क्या आएगी, -1 आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। ये सवाल आएगा अभी थोड़ी देर में जब मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दो चीजें पढ़ ली, एक फ्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, फ्री फॉर्म में, हाँ ठीक, यानी कि हाइड्रोजन की मेटल के साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो हमारी हो जाएगी -1। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ऑक्सीजन की। वैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन की जनरली -2 होती है, लेकिन ये -1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, और +2 भी शो करता है, और कभी कभी -12 भी शो किया जाता है। ये जो लाइन बोल रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन जो है -2 शो करेगा, O2 -2 में -1 शो करेगा, OF2 O2F2 OF2 और KO2, ये चीजें, ये तीन मैं आपको अलग से सिखाता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 0 स्टेट फॉर्म में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये -2 में, परऑक्साइड में ये -1 में, सुपर ऑक्साइड में -12 में, फ्लोरीन के साथ +2 में और +1। ये सवाल 2 बार तो पूछ चुका है, सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछ चुका है ये कि ऑक्सीजन स्टेट बताइए। तो ऑक्सीजन +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, -2 भी शो करता है, -12 भी शो करता है। तो इस प्रकार से आप सीख पा रहे हैं, आप क्या सीख पा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट सीख पा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप की क्या होगी +1, सेकंड ग्रुप की क्या होगी +2, 13 की कहां से कहां वेरी करेगी, -3 से +3 से -5 तक, और 18 की क्या होगी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ना इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। बात समझ में आई बेटा। ठीक है, यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई, आपने नोट बनाए हैं, तो ये चीजें लिखनी चाहिए आपको कि क्या, कि हाइड्रोजन के साथ मेटल के साथ हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, क्योंकि मेटल तो पॉजिटिव रहेगा, वो बेचारा कब नेगेटिव हुआ, मेटल नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन को अपना स्टेट चेंज करना पड़ेगा। जो हाइड्रोजन होता है मेटल के साथ वो किस में होता है भाई साहब, नेगेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है सर, ये हो जाएगा परोक्साइड, ऑक्साइड, और ये इसको तो बोलते हैं ऑक्साइड फॉर्म, इसको बोलते हैं परोक्साइड फॉर्म, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड फॉर्म। ये मैं सब अलग से बाद में आपको और लिखाऊंगा। आज अपन बहुत ही छोटा वीडियो बनाने वाले हैं, लगभग 15-25 मिनट का,
ऑक्सीडेशन स्टेट इंट्रोडक्शन। कल से अपन पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो चलेगा, जिसमें टोटल 2 या 3 लेक्चर, 2 लेक्चर में अपन इसको पूरा बैलेंसिंग और ये कर देंगे। तो आप लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, +1 निकाल रहे हैं, +2 निकाल रहे हैं, और सारी डी ब्लॉक निकाल रहे हैं, एफ ब्लॉक निकाल रहे हैं। इस प्रकार से ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम को आप +1 लिखोगे ना ना ना, आपको ऐसे लिखना है। ऐसा कहा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट राइट इन रोमन नंबर। आपको किस में लिखना है? रोमन नंबर में लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आया तो +5 भी लिख सकते हो, लेकिन सही अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी आपको +5 ऐसे लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रोमन नंबर में लिखनी है। जैसे FeCl2 दिया हुआ है, तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 में। तो अगला जो सवाल बन सकता है आपका कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस में लिखा जाता है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किस में लिखा जाएगा बेटा? रोमन नंबर में लिखा जाएगा। ठीक है सर, ये एक चीज हमको समझ में आई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस में लिखनी है हमें? रोमन नंबर में। ठीक भाई, तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, आप लोग नोट डाउन करते जा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अंडरलाइन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, या आरपीएससी सवाल पूछता है ऐसे, SO2, H2S, H2SO4, S8, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। या वो सवाल पूछता है HClO4, HClO3, HClO, HClO2, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनाओ आप? इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाओ। या वो सवाल पूछते हैं अमोनिया और PH3, या सवाल पूछते हैं वो N2NH2, मतलब एक सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए या ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं बेटा? इसके लिए हम लोगों के पास एक रूल है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्या हमारे पास एक रूल है। रूल कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद सबको आता है, आप सब होशियार बच्चे हो। जैसे मान लीजिए H2SO4 है और अंडरलाइन एटम आपका कौन सा है? सल्फर है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इस पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल आयंस के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्या बेटा? 0 है। ठीक है, अब H2 की कितनी होती है? +1 होती है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो ये कितनी हो गई सर? +2 हो गई। ऑक्सीजन की कितने होती है? -2 होती है। कितने लोग हैं? 4 है। कितनी हो गई सर? -8 हो गई। कितने बचे आपके पास में? -6 बचे। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितने बचेंगे भाई? ये 6 बचेंगे। ठीक है, बराबर 0। अब यहां से उस तरफ जाओगे तो ये क्या हो जाएगी? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। किसकी? H2SO4 की। अच्छा, कई बार क्वेश्चन बनाए K2Cr2O7 की, K2Cr2O7 की। अब देखते हैं, देखें बराबर के उधर क्या करना है बेटा जी आपको? 0। क्यों 0 करते हैं? क्योंकि इस पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। ठीक है, इसकी कितनी है चाचा? इसकी है +1 × 2। क्यों? 2 पोटेशियम है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, 2 आएगी, +2। ठीक है, इसके क्या करेंगे अपन? 2x मानेंगे। ठीक है, उसकी क्या करेंगे? ऑक्सीजन की एक की -2 होती है, तो 7 की कितनी हो जाएगी? -14। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2x + 2 - 14 = 0, यानी कि 2x = 12। x = कितना हो जाएगा बेटा अपने? 6। यानी कि जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो आपकी कौन सी आ रही है? 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। क्या आप इस चीज से सहमत है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट आपको काउंट करनी होती है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी समझाऊंगा मैं, वो ज्यादातर लोगों में इंप्लीमेंट होती है, कुछ एक में एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी को मेरे माथा आ जाओगे, आपने बताया कि आ नहीं रहा है। जैसे ये, तो इसकी -2 होगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन की -1 होती है। x = 0, x = +2। क्यों क्यों करा मैंने ये? सर अभी तो आपने बताया था कि मेटल के साथ जो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है वो क्या होती है? -1 होती है। ठीक है सर, आओ देखें अगला, NaBH4।
बोलो बेटा, NaBH4 बोलो। ठीक है, शाबाश। +1 x -4 x बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पर गिरते हैं, 200% गिरते हैं बच्चे। बच्चा क्या करता है, यहाँ पर -1 मानता है, जो कि गलत है। I mean +1 मानता है, ये -1 तो ठीक है, वो इसको +1 मान लेता है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्योंकि ये हाइड्राइड फॉर्म में है, लिथियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोलो, लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है, +1, एल्यूमिनियम की निकालनी है, x और -4 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, +3। तो ये जो एल्यूमिनियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चली गई भाई साहब, आपके +3 चली गई। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, बहुत शानदार ट्रिक है, ज्यादातर एलिमेंट में इसको आप सेट कर सकते हो। A B X X Y Y, यदि कोई बाई एटम है, मतलब दो मॉलिक्यूल वाला है, जैसे मान लीजिए Al2O3, तो जो यहां लिखा हुआ है उसको यहां लिख दो, जो यहां लिखा हुआ है उसको यहां लिख दो, ये लो साहब, कहानी खत्म। वैसे ये ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं होती है, कई कंपाउंड्स में नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे जो यहाँ लिखा हो यहाँ +3 कर दो, यहाँ लिखा हो -1। ठीक है, ZNO, अब ZNO में हमें तो पता ही है ऑक्सीजन की -2 होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए V2O5, तो ये कितना दिया हुआ, +5 दिया हुआ, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। टाइटेनियम क्लोराइड, तो यहाँ +4 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यदि किसी की निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, x मानना पड़ेगा, x मान के आपको उसको क्या करना है, कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। ये सवाल बार बार बनता है और बनेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बताइए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानना है, इसको -4 मानना है, 0 मानना है, x बराबर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। CO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, SO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको आपको इस प्रकार से क्या करना है, सीखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सीख ली। अब मैं आपको इसको NCERT से ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़वा देता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट NCERT में क्या क्या लिखी हुई है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील हो जाए। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली है, NCERT भी आपको साथ साथ रीड करवाऊंगा। ठीक है, तो NCERT निकालते हैं इसकी। ये अपने NCERT की रिडॉक्स है बेटा, तो आप देखेंगे कि इसको रिडॉक्स ऑक्सीकरण जो है संख्या किसे कहते हैं, ऐसी लाइन आएगी, सीधे NCERT से लाइन आएगी बेटा, अपन कोई और दूसरे इधर से नहीं पढ़ेंगे, अपन सीधे NCERT पढ़ेंगे। किसी यौगिक के तत्व में ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है। ऑक्सीकरण संख्या किसको दर्शाती है, उसकी ऑक्सीकरण स्थिति। यही क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। और ऑक्सीजन की स्थिति को दर्शाती है, जिसे इस नियम के आधार पर किया जा सकता है कि शेष संयोजक आबद्ध इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन युगल केवल अधिक विद्युत तत्व के साथ संबंध रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो मेटल्स होगा वो अपने अधिक विद्युत ऋणी के साथ ही रहेगा। जैसे मान लीजिए HCl है, तो H+ और Cl-। कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो विद्युत ऋणता है किसकी, HCl में H की जो विद्युत ऋणता है वो Cl से क्या आपकी कम है। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब जो अधिक होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कैसी होती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये भी सवाल पूछा गया है, लाइन बन सकता है कि यदि किसी अणु आयंस किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु उपस्थित हो, तो उनमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। ये 2 लाइनें आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। ठीक है, फ्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, अभी आपको बता दिया। इनमें आपको मैंने बताया था, इनके ऊपर जो भी चार्ज लिखा हुआ है वही उनकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कितनी बार, सभी 4 धातुओं वे उनके यौगिकों में कौन सी होती है, +1, और क्षारीय मर्दक धातुओं में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये आपसे क्या कहना चाह रहा है।
और क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? हाँ सर क्लियर। आ जाओ आगे। तीसरा क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बता रहा है वो, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है गुरुजी वो बता रहा है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन पेरोक्साइडों में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन, देखो यही सीधे ही सवाल है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1/2 है। ये बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है ना, टीचर्स पढ़ाते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कुछ भी हो, बस पढ़ा दिया बच्चों को, हम कोर्स करवा रहे। तो आप लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, ठंडक रख के पढ़ना शुरू करें, अपन बहुत अच्छा करेंगे। दूसरा एक्सेप्शन है, जिसमें ये 2 एक्सेप्शन है, इसमें इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +2 होती है। सेम टू सेम सवाल पूछेगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जैसे यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या क्रम से +2 +1 होती है। यस, +1 और +2 होती है। ये सवाल ऐसे पूछेगा। ये टेबल से भी सवाल पूछा जा सकता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड स्टोक के अनुसार ऑक्सीडेशन स्टेट को किसमें शो करना है, आपको रोमन नंबर में करना है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक नोटेशन कहते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है, इस सवाल को मान के चलिए, ये सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट यू मीन बाय स्टोक नोटेशन। तो स्टोक नोटेशन जो है वो हमारा ये होता है, ठीक, इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं रोमन नंबर, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टोक नंबर कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमने एक टॉपिक तैयार किया है ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगला जो टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन कंसेप्ट, बैलेंसिंग और एप्लीकेशन। हो सकता है एप्लीकेशन का 10-15 मिनट का वीडियो अलग बनाना पड़े। कल जो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स का जो कंसेप्ट है वो पढ़ाऊंगा और बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा। नोटबुक में एक बार इसको वापस रिवाइज करें, लिख लें, फाइनल नोट्स बना लें, ये नोट्स ही परीक्षा में आने वाले हैं। आप आराम से इसको पढ़ें। अपना वादा है कि 43 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके नोट्स के आसपास घूमते हुए ही आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इन दो से अलावा आरपीएससी कुछ नहीं पूछती है। ये आप इस लैंग्वेज को यदि आपने पढ़ लिया, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम को पढ़ाया कुछ और जाता है, परीक्षा में आता कुछ और है। तो ये जो पढ़ाया जा रहा है ये ही परीक्षा में आने लायक है, यही उस लेवल का स्टैंडर्ड है। ठीक है, थैंक यू।